नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एस्पिरेंट IQ। वेस्ट बंगाल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया है लेजिस्लेटिव काउंसिल को सेटअप को लेकर के। ममता चाहती हैं कि वेस्ट बंगाल में एक लेजिस्लेटिव काउंसिल हो। आप जानते हैं कि ममता नंदीग्राम का इलेक्शन हारने के बाद अभी प्रेजेंट में ममता किसी भी हाउस की मेंबर नहीं है। ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री या फिर किसी भी मंत्री पद पे बने रहने के लिए उसको किसी न किसी हाउस का मेंबर होना पड़ेगा। अगर अगर वो किसी हाउस का मेंबर नहीं है तो वो मात्र 6 महीना के लिए उस पोस्ट को होल्ड कर सकता है। एट प्रेजेंट अगर बात करें तो 6 राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट करता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये 6 राज्य हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रेजेंट में एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि बंगाल में पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं हुआ करता था। 1952 में लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन हुआ था बंगाल में, लेकिन वापस से 1969 में लेजिस्लेटिव काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। जब आर्टिकल 168 हम पढ़ते हैं तो उससे पता चलता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेशन इन स्टेट, राज्य में किस प्रकार से लेजिस्लेशन असेंबली का गठन होता है। जब हम आर्टिकल 79 पढ़ते हैं तो बताता है पार्लियामेंट, कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कैसे बनता है तो देखिए, पार्लियामेंट में शामिल है लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलाकर के पार्लियामेंट का फॉर्मेशन करते हैं। सिमिलरली जब हम स्टेट लेजिस्लेशन की बात करें तो राज्य का विधान मंडल, विधान परिषद और गवर्नर, ये तीनों मिलाकर के लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली का फॉर्मेशन करता है। अगर किसी राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली है, गवर्नर है और काउंसिल नहीं है तो लेजिस्लेटिव असेंबली और गवर्नर मिलके वहाँ का राज्य का लेजिस्लेटिव असेंबली को फॉर्मेट करता है। गवर्नर शामिल है लेजिस्लेटिव असेंबली में, ध्यान रखिएगा, गवर्नर अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। जिन राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को मिला देंगे, प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली को मिला देंगे, प्लस गवर्नर को जब मिला देंगे, ये तीनों मिलकर के लेजिस्लेटिव असेंबली को फॉर्म करता है। आर्टिकल 169 बात करता है फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। कैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल का फॉर्मेशन होगा, या फिर अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उसको समाप्त कैसे किया जाएगा। इसीलिए अगर हम मार्जिनल नोट पढ़ते हैं आर्टिकल 169 का तो कहता है एवोल्यूशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट। अगर किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उसको समाप्त कैसे किया जाएगा, पहला। दूसरा, किसी राज्य में ऐसी लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का फॉर्मेशन कैसे किया जाएगा, क्रिएशन कैसे किया जाएगा, इसके बारे में बात करता है आर्टिकल 169। आर्टिकल 169 कहता है कि अगर कोई राज्य चाहता है कि उसके यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल का फॉर्मेशन हो, मतलब क्रिएशन हो, या फिर उसके यहाँ जो लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट करता है उसको समाप्त कर दिया जाए, ये दोनों ही केस में उसको अपने असेंबली से, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली से टोटल संख्या का बहुमत, ध्यान रखिएगा, टोटल संख्या का बहुमत प्लस 2/3 प्रेजेंट इन अ वोटिंग, ये अगर इस तरह से अगर रेजोल्यूशन पास कर दिया जाता है तो माना जाएगा कि उस राज्य ने उस रेजोल्यूशन को प्रॉपर तरीके से पास कर दिया गया। फिर से समझिएगा, टोटल मेंबर
जितने भी हाउस के मेंबर्स हैं उसका बहुमत, एंड और शब्द का प्रयोग नहीं है। लॉ में जब एंड और का बहुत फ़र्क होता है, जहाँ एंड प्रयोग किया गया है उसका मतलब है कि दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली साथ साथ अनिवार्य है, किसी एक कंडीशन से नहीं होगा। मतलब टोटल हाउस का जो संख्या है उसका बहुमत प्लस उस दिन जितने लोग प्रेजेंट हैं उसका 2/3 अगर वोटिंग हो करके रेजोल्यूशन पास किया जाता है तो उसको माना जाएगा कि वो स्पेशल मेजॉरिटी में पास हुआ है। एट प्रेजेंट बंगाल ने स्पेशल मेजॉरिटी ने इस रेजोल्यूशन को पास कर दिया गया है। वो चाहते हैं, बंगाल की मुख्यमंत्री चाहती हैं कि वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन हो। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 169 क्लॉज 3 कहता है कि इस प्रकार का चेंजेस अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं माना जाएगा। मतलब ये हुआ कि कोई भी फॉर्मेशन, मतलब क्रिएशन और एवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 में किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालेगा। आर्टिकल 368 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डील करता है। नो सच लॉ एज एफरसेड shall deem to be an amendment of the constitution for the purpose of article 368। माना जाएगा कि 368 में, मतलब 368 में किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डाला, मतलब संविधान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ऐसा माना जाएगा। 169 के क्लॉज 3 में कहता है। दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।